अध्याय 16 वाक्य विचार। पढ़िए और समझिए। बैठिए, पुस्तक पढ़ो, वह 1 सप्ताह में आएगा। आइए, शरबत पीजिए। तुम्हारा क्या नाम है? इन सभी शब्द समूहों से सार्थक बातें प्रकट होती हैं। ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य रचना के लिए आवश्यक है कि उसमें शब्दों का क्रम व्यवस्थित हो, जैसे माला फूल तोड़ती है। हिंदी में इन शब्दों का प्रचलित क्रम इस प्रकार है: कर्ता, कर्म या पूरक, क्रिया, माला, फूल, तोड़ती है। प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया होते हैं। अन्य शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त किए गए हों, वे या तो कर्ता पर आश्रित होंगे या फिर क्रिया पर आश्रित होंगे। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अनिवार्य अंग होते हैं: उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण: माताजी भोजन पका रही हैं। छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। उद्देश्य, विधेय, माताजी भोजन पका रही हैं। छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे, मेरा भाई शिक्षक है, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया का न होना या न करने का कथन प्रकट हो उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे, वह आज खेलने नहीं आएगा, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, वाह कितनी ऊंची इमारत है, ओह मेरा मित्र अनुत्तीर्ण हो गया। आज्ञावाचक वाक्य, जो वाक्य आज्ञा, आदेश, अनुरोध या अनुमति का बोध कराएं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, बाहर मत जाओ, बाजार से पुस्तकें खरीद कर लाओ, सदा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के करने या होने में संदेह, संशय या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद वह चल दिया होगा, अब तक रमन मेरठ आ गया होगा। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, कामना या आशीर्वाद आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, भगवान तुम्हें प्रसन्न रखे, नववर्ष मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या न होने के प्रति किसी शर्त का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि हम मेहनत करते तो उत्तीर्ण हो जाते, आंधी न आती तो फसल नष्ट न होती। रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य भेद। रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे, अजीत पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ रहा है एक क्रिया है, अतः यह सरल या साधारण वाक्य है।
संयुक्त वाक्य, जहाँ दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़े गए हों, ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे राहुल पढ़ता है और अक्षय लिखता है। दो साधारण वाक्य, वह बाजार गया किंतु सामान खरीदकर नहीं लाया। दो साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्यों में उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और, किंतु, परंतु आदि समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि आज धूप निकलेगी। प्रधान उपवाक्य, ऐसा लगता है। आश्रित उपवाक्य, कि आज धूप निकलेगी। संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं, जबकि मिश्र वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा। वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण का अर्थ है वाक्य के रूप को बदल देना, किंतु वाक्य के अर्थ में परिवर्तन न आए। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। मिश्र वाक्य, जो छात्र अच्छे हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। सरल वाक्य, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, ठग माल लेकर चंपत हो गया। संयुक्त वाक्य, ठग ने माल लिया और चंपत हो गया। सरल वाक्य, धनी होने पर भी वह विनम्र है। संयुक्त वाक्य, वह धनी है परंतु विनम्र है। संयुक्त से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, रवि ने बात कही और अजीत हंस पड़ा। मिश्र वाक्य, रवि ने ऐसी बात कही कि अजीत हंस पड़ा। सरल वाक्य, रावण मारा गया और विभीषण को राजगद्दी मिली। मिश्र वाक्य, जब रावण मारा गया तब विभीषण को राजगद्दी मिली। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। विधिवाचक से प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तन। विधिवाचक, वह मेरा मित्र है। प्रश्नवाचक, क्या वह मेरा मित्र है। नकारात्मक, वह मेरा मित्र नहीं है। विधिवाचक, छात्राओं ने अपना पाठ याद किया। प्रश्नवाचक, क्या छात्राओं ने अपना पाठ याद किया। नकारात्मक, छात्राओं ने अपना पाठ याद नहीं किया। विधिवाचक से आज्ञावाचक वाक्यों में परिवर्तन। विधिवाचक, मनोज सत्य बोलता है। आज्ञावाचक, मनोज सत्य बोला करो। विधिवाचक, वह बाहर चला गया है। आज्ञावाचक, बाहर जाओ।